नमस्ते, मेरा नाम शशांक है और आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज मेरे साथ हैं वनवास की टीम। टीम नहीं बोलूँगा, वनवास की स्टार कास्ट बोलूँगा। उसमें उत्कर्ष हैं और सिमरत हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाय। फिल्म से ही जुड़ा हुआ पहला सवाल रहेगा कि वही जो मैंने पूछा कि वनवास है क्या। बेसिकली ये वनवास फिल्म है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, फिर भी वनवास जैसी फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने अभी अनिल सर से ही बात करी तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा, सबसे पहला यही प्रश्न कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी और क्या है वनवास आप लोगों के लिए भी? क्योंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जी। और ये कलयुग है, तो ये कलयुग की रामायण है जो अनफॉर्चुनेटली आप रामायण में आपने देखा है कि दशरथ जी के वचन पे राम जी ने वनवास लिया। आज बच्चे जो हैं फोर्सफुली अपने पेरेंट्स को घर से बेदखल करते हैं, माता पिता के सर से छत छीन लेते हैं। जिन माता पिताओं ने उनको पाला है, मजबूरियाँ देखी हैं, 100 पड़ाव पार किए हैं जिससे उनको पाल सकें, उनका पेट पाल सकें, उनको बड़ा किया है। आज उन्हीं के पास जो कुटुंब उन्होंने बनाया वही उनसे उजाड़ दिया जाता है। तो डेफिनेटली आज के युग में जी। और एक ऐसे देश में जहाँ पे हम ये पुराणों से और कहानियों से हम इतने फैमिली वैल्यूज़ इंस्पायर करते हैं, चाहे वो सीरियल्स में हो या वैसे पुस्तकों में भी हो, हम वो चीज़ें इंस्पायर करते हैं। इस देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स हमेशा फैमिली ओरिएंटेड रही हैं, फिर भी हमारे देश में आज जो ओल्ड एज अबैंडनमेंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। वो भी आप देख लीजिए जो तीर्थ स्थल है जी, जहाँ पे लोग भगवान से कुछ मांगने आते हैं या उन पे समर्पित होने आते हैं, वहाँ पे आप मोक्ष क्या ही ढूंढेगा वो माँ या बाप, वो तो अपने बच्चों का प्यार ढूंढ रहा है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वनवास 21वीं सदी में बहुत आवश्यक है। और ये फिल्म इमोशन से भरपूर है बट एक एंटरटेनमेंट के रैपर में लिपटी हुई है, जो जिससे आज की जो यंग ऑडियंस है और ओल्डर ऑडियंस है, सह परिवार के साथ आप बैठ के फिल्म का आनंद उठा सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा आपके आंसू कब बहेंगे। आपने कहा कि तीर्थ स्थलों पे लोग छोड़ के जाते हैं और आपकी रूट्स उसी शहर से आती हैं, मथुरा से आप आते हैं, तो कितना आना जाना होता है मथुरा, या फिर मथुरा से अभी भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि जी बिल्कुल, उस पर इनफैक्ट मैंने एज एन अडल्ट तो अपनी फिल्म करियर की शुरुआत ही वहाँ के किरदार से की, मथुरा वृंदावन के किरदार से। तो मथुरा उस समय तो जीनियस की तैयारी में तो मैं काफ़ी समय रहा वहाँ और एक महीना भर रहा था ऑलमोस्ट मैं। पापा वहीं से हैं, दादाजी वहीं से हैं, तो काफ़ी familiar हूँ मैं वहाँ और वहाँ के लोगों से। बट साल में एक बार हो जाता है, जैसे गदर 2 के तुरंत बाद जैसे ही हम फिल्म हिट हुई, मैं सबसे पहले बांके बिहारी के ही दर्शन करने गया। तो ये इसलिए नहीं कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हुई या ये हुई, बट एक भाव था कि भगवान आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा जिसके शायद मैं लायक हूँ ना हूँ वो आपके ऊपर है, बट उसके लिए मेरी एक हाज़िरी आपके यहाँ पे ज़रूर बनती है। और वहाँ के लोग कुछ अपने से लगते हैं, तो इसलिए एक प्यार है वहाँ के लोगों के लिए। अपना शहर है जी। ये आप भी इसका प्लीज़ जवाब दीजिएगा कि वही पिता पुत्र के रिश्ते पर ये फिल्म है, जो ट्रेलर से भी समझ में आ रहा है। आप दोनों का अपने आपके खुद के पिता से कैसा संबंध है और कैसा रिश्ता है अभी भी? क्योंकि अब तो आप फिल्मों में आ रहे हो, फिर भी उसके अलावा भी जो ये सेलिब्रिटी वाली जो लाइफ है ना, उसके अलग कैसा रिश्ता है? सो जिस दिन गदर रिलीज़ हो गई थी, ठीक है, उसके बाद में जब हम घर आ रहे थे जी, लिफ्ट में थे एंड मेरी मम्मी ने बोला कि अरे तो हीरोइन बन गई है ना। और गदर का पहला दिन था, तो ये कॉन्वर्सेशन था मॉम डैड के साथ। दूसरे दिन ये रिलीज के पहले की भी आती है? रिलीज 11 अगस्त को रिलीज हो गई एंड मेरे मॉम डैड इमोशनल थे, सब थे। दूसरे थर्ड डे था गदर का। अब हमें पता लग गया था कि मूवी हिट हो चुकी है, मैसिव हो गई है। मैसिव हो गई है, हिट तो नहीं थी वो, like मैसिव कहेंगे उसको। एंड अब मेरे घर के बाहर मेरे बिल्डिंग के लोग आने लग गए ना, क्योंकि अब उनको पता लगा, अच्छा ये गदर वाली लड़की, अब तक किसी को पता नहीं था कि ये लड़की एक्टर है या जो। थर्ड डे पे मेरे घर की हाउस हेल्प नहीं आई थी और मम्मी ने मुझसे झाड़ू लगवाया। चलिए, ठीक है, मतलब एंड अनफॉर्चुनेटली वही टाइम पे मेरी सामने वाली आंटी आई थी फोटो लेने के लिए, तो वो मुझे देख के बोलती है अरे आप हीरोइन से झाड़ू लगवा रही थी। मम्मी बोलती हीरोइन होगी घर के बाहर मेरी ये बेटी है और अगर घर पे बाई नहीं है ये तो झाड़ू पोछा यही करेगी। क्या बात है। सो और आज भी जैसे मैं मेरे मॉम डैड हम तीनों एक ही कमरे में एक साथ सोते हैं,
सो मेरे पास भी उनके अलावा और कुछ नहीं है। मेरी एल्डर सिस्टर है जो ऑलरेडी मैरिड है, वो अपने घर पे है। सो मॉम डैड के पास भी मैं हूँ और मेरे पास भी सिर्फ वही है। तो हम तीनों की लाइफ एक दूसरे के आसपास ही घूमती रहती है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे वो मुझे पहले ट्रीट करते थे, आज भी जैसे मम्मी मुझे 10 लोगों के सामने डांट देती है, वो भूल जाती है कि उनकी बेटी बाहर लोगों के लिए, वो उनको कोई अलग इज्जत है उसकी। मम्मियाँ होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मीडिया खड़ा हो या कुछ भी हो। अभी यहाँ पर अगर वो होती तो बोलती थी क्या तेरी चुन्नी बार बार गिर रही है, संभालने नहीं आता, ये नहीं, तो वो वहीं से 10 बातें सुना देती। तो मॉम डैड ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। आप बताएं। जी, मेरे भी ऐसे रिश्ते में, मैं तो देखिए बचपन से मैंने फिल्म लाइन देखी। हाँ, तो मम्मी पापा कभी फिल्म लाइन का ग्लैमर मेरे अंदर नहीं चाहते थे कि आए, कभी भी नहीं। तो इसलिए बचपन में चाइल्ड रोल करने के बावजूद भी कभी भी मुझे मोटिवेट नहीं किया, या मुझे अगर रोल आ भी रहते बाहर से तो हमेशा रिजेक्ट किया कि क्योंकि माना जाता है कि डिफ़िकल्ट होता है एक चाइल्ड एक्टर के लिए जीवन काटना, क्योंकि बचपन में आप इतना फेम और इतना सक्सेस देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ पर वो रहे। और इसके एग्जांपल हमने ना सिर्फ इधर हॉलीवुड में भी देखे हैं। तो ये चीज़ से मेरे पेरेंट्स से हमेशा मुझे आगाह किया, और मैं भी ये ऑब्ज़र्व करता था। हमने भी एक्टर्स को राइज फॉल सब देखा है अपने सामने। तो इस लाइन में कुछ परमानेंट नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि इसमें चाहे सक्सेस हो, चाहे कुछ निराशा हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली जिस चीज़ के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ वो मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन और बाकी जो भी फैमिली है वो तो रहेंगे। वो तो फिर भी आपको छेड़ेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, या अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं तो पीछे से हंसी मजाक करेंगे पापा के सामने। आज भी अगर मेरे को कोई रोमांटिक सीन करना पड़ता है तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करके दिखाता हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि उनसे क्या कर रहे हैं। और बट वो मज़े लेते हैं बिहाइंड द कैमरा। लेकिन फ़र्क अंदर पड़ता है। फ़र्क अंदर ऑफ कोर्स पापा के सामने करने में रोमांटिक कुछ भी एक्शन करवा लो आप, जितना करवाना है, ड्रामा करवा लो, बट रोमांटिक सीन में एक झिझक तो होगी एज अ सन। आप इमेजिन कर सकते हो यार। नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं वो सब टाइम पे मैं पापा से नजरें ही नहीं मिलाता। हाँ, मैं पूछता ही नहीं, मैं फीडबैक लेने ही नहीं जाता। मैं खुद ही बोल देता हूँ कि एक और कर लेते हैं। उधर ही असिस्टेंट डायरेक्टर से मेरी बात होती है, मैं सामने नहीं जाता मॉनिटर के। दिन जब ख़त्म होता है, अगले दिन सीन की बात होती है, तब बात होती है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रही थी शायद पढ़ाई करने, अब मन था आपका ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई करने का, लेकिन मम्मा ने बोला, तो क्या ऐसा लगा कि कन्विंस हो गई और एक्टिंग शुरू कर दी आपने? नहीं, मैं ऑलरेडी एक्टिंग शुरू कर चुकी थी। मैंने साउथ में 2 पिक्चरें कर ली थी, एंड ऑल्दो मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था स्टार्ट में, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा स्पोर्ट्स में था, बट वो नहीं हुआ। एंड डेस्टिनी में बोलते हैं ना, एक चीज़ होती है डेस्टिनी नाम की, तो वो शायद इसी साइड पे थी मेरी डेस्टिनी। तो रैंडमली मुझे साउथ से ऑफर आ गया, वो उसकी अलग स्टोरी है, वो हो गया। ठीक है। एंड अभी तक मुझे पता नहीं था कि मूवीज़ क्या होती हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, डायरेक्टर पर कुछ नहीं पता था। फर्स्ट टाइम में मैंने लाइफ में कैमरास देखे थे, लाइट्स देखी थी, मेरा सब रियल जो भी एक्सपीरियंस था वो। एंड 2 पिक्चरें हो गई, फिर बाद में समझा ही नहीं कि क्या कैसे करते हैं। एक तो मेरी लैंग्वेज नहीं थी, मैं तेलुगु मूवीज़ कर रही थी, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था मेरे और उन लोगों में जी। एंड उसके बाद में नहीं समझ में आ रहा था अब क्या, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी उस चक्कर में। मैं सेकेंड ईयर में थी, मैंने थर्ड ईयर के एग्जाम्स ही नहीं दिए थे, क्योंकि मैं शूट कर रही थी। एंड देन मुझे लगा कि मे बी दिस इज़ माई लाइफ, क्योंकि आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18 ईयर्स। 18 पे मैंने अपनी पहली मूवी शूट ऑलमोस्ट हो चुकी थी मेरी जी। तो तब आपको वो एज में लगता है कि नहीं शायद यही है अभी जो भी है। एंड फिर पेरेंट्स ने भी बोला कि इफ़ यू तुम्हें लगता है अगर ये तुम्हारा पैशन है तो करो। पैशन तो था नहीं, मुझे लगा कि जिसमें पैसे थोड़े ज़्यादा हैं तो ये अब कितने साल पढ़ूंगी, पता नहीं कब कमाई होगी। या तो दूसरी मूवी के बाद मैं कुछ समझा नहीं कि अब क्या। और फिर मुझे ऐसा रहता है कि शिट, ये तो मैंने इतना फ्यूचर प्लानिंग किया ही नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और इसमें तो अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा था। इट वाज लाइक ऑल वैसा कुछ जो मैं करना चाहूँ मुझे नहीं लग रहा था। और सेकंड पिक्चर तक मुझे इंटरेस्ट आ गया था एक्टिंग में। वो टाइम पे था कि अब मैं सीरियस हो रही थी कि मुझे अब ये प्रोफेशन करना है विद सेंसेस, अब मुझे ये अच्छे वे में करना है, अब मैं करूँगी परफॉर्म। तब तक तो 2 पिक्चरें में पता नहीं था, खड़ा कर दिया, जो बोलना है रट्टा तोते जैसे बोल दिया, तो कुछ आता नहीं था। एंड फिर जब समझा ना कि यार इसमें तो बहुत स्ट्रगल है और हम तो नोबडी है, हमें कोई जानता ही नहीं है, मैं कैसे अप्रोच करूँ किसी को भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन
वापस से हम हैदराबाद से मुंबई आ गए and फिर मम्मी ने बोला कि अब क्या, कि तो ऑडिशंस दे। और मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या ऑडिशंस दूँ, नहीं वो समझ में आ रहा था। देन आई वाज लाइक ए सिस्टर मेरी शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई है, मैं जाके चुपचाप पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसमें मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है, लाइक किक मुझे नहीं कुछ मिल फ्यूचर रही नहीं दिख, नहीं फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था। ऑडिशंस भी दिए, हिंदी पिक्चरों के भी, हिंदी पिक्चरें नहीं, लाइक जस्ट हिंदी ऑडिशंस भी दिए थे, बट बोलते ना वो सिर्फ ऑडिशन जा रहे थे, उनमें उनका कुछ रिजल्ट नहीं। और बहुत सारे ऑडिशंस, ऐसे नहीं कि एक दो में हार मान ली थी, काफ़ी दिए। एंड देन मम्मी पापा को भी लगा ओके टाइम जा रहा है, या तो पढ़ाई कर ले, है ना, कुछ तो हो। एंड जैसे ही वो स्टेप था तब तक लॉकडाउन लग गया। सो आई थिंक ये मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में ही रहना है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगता मैं 500% ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए चली जाती, क्योंकि हमारे कॉलेजेस भी सब सिलेक्टेड थे, सब कुछ हो चुका था। जी, आखिरी प्रश्न आप दोनों का ही जवाब दीजिए कि वनवास क्यों देखना चाहिए, और एक तो सभी को फिल्म देखनी है, पर स्पेशली किस एज ग्रुप के बच्चों को या फिर किस एज ग्रुप के लोगों को देखना है और क्यों ही देखना है? देखिए, ये हर इंसान जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे विश्व में चाहे कोई भी भाषा बोलता हो उसकी समस्या है, क्योंकि माता पिता के साथ जो आपका इमोशन होता है वो हर बच्चे ने फील किया है। तो ये यूनिवर्सल पिक्चर है उस सेंस में। हाँ, डेफिनेटली इसका सबसे ज़्यादा आनंद आपको आएगा फैमिली के साथ अगर आप जाएंगे देखने में। तो अगर आप अकेले भी जाएंगे तो आप ज़रूर अपने माता पिता को बोलेंगे कि मैंने ये पिक्चर देखी, चलो साथ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं, वरना माता पिता तो आपको लेके ही जाएंगे। ठीक बात है। तो खैर, ये पिक्चर का जो मकसद है, सोशल मैसेज है, वो एक तरफ है। बट इस फिल्म में जिस रंग से बनारस दिखाया है, जिस वे से इसके गाने हैं, जिस वे से इसमें कॉमेडी है, कॉमेडी के पैकेज में जिस तरीके से ये आपको इमोशनली हिट करती है ना, ये इस पिक्चर की सबसे बड़ी खासियत है। और बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, हाँ, जिनकी परफॉर्मेंसेस आप बहुत टाइम बाद देखने वाले हैं। स्पेशली नाना सर, हाँ, खुद ही वनवास से सॉर्ट ऑफ लौट रहे हैं। तो आई एम श्योर न्यू यंगर ऑडियंस है, वो देखेगी नाना सर को एज द एक्टर, कि वो क्या है, क्या थे, क्या हैं, वो क्या रहेंगे। सी द काइंड ऑफ ऑडियंस जो आप पूछ रहे हैं जी। कि किनको अच्छी लग सकती है। नहीं, अच्छी तो अच्छी बुरी का नहीं, हम नहीं करेंगे, जो थोड़ा मतलब एक कि ना किसको जिनको बेसिकली देखना। समझ में आए। जी जी, दो ऑडियंसेस है। हाँ, एक जिनको समझ में नहीं आएगी, बट वो उनको सिर्फ देखनी देखना है, चाहिए, जाना है। उनको देखनी चाहिए। वो होती है जब आप जस्ट टीन में एंटर होते हैं, आप तब 13-14 होते हो ना, तब आपको लगता है घर से निकलना है अब। आपका जस्ट प्यूबर्टी हिट होता है, आपको लगता है कि मेरे दोस्त सब कुछ है, ये मेरा क्रश, ये मेरी नया नया सब कुछ होता है, एंड यू जस्ट वांट टू स्नीक आउट ऑफ योर हाउस, निकलना है, और घर वालों को नहीं बताना है कि ये चल रहा है, वो हो रहा है, फलाना चीज़ है। एक वो एज होती है, एंड वो एज में हम सब निकले हैं। हाँ। हम तो मैं अब ये नहीं बोलती कि उनको वो एज में समझाओ, क्योंकि वो एज वैसी, वो गलतियाँ वो इस एज में होगी। वो एज वालों को अपने पेरेंट्स उन बच्चों को लेकर जाएं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों ने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया, ये फ्यूचर वाली चीज़ है। और जो बच्चे समझ पाएंगे वो है मोस्टली विद द एज ऑफ 24 अबव, जो ये चीज़ को एकदम मतलब कनेक्ट फील कर हाँ, सकते कनेक्ट हैं। कर पाएंगे। एंड क्यों देखने जाओ, बिकॉज बहुत टाइम से ना एक प्रॉपर एक फैमिली मूवी नहीं है। इमोशनल मूवीज काफ़ी है, ठीक है, बहुत आती हैं, नो डाउट, एंड बट ऐसी कोई मूवी नहीं है जो हम लोग यू नो मी मॉम डैड हम तीनों बैठे देखे, एंड उसके बाद में ऐसा लगा कि यार ओके यू नो ये कुछ था, एंड कुछ देखा है, यू जस्ट लुक एट ईच अदर, यू हग, एंड यू लाइक यार नहीं मम्मी पापा, यू नो आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट। और माँ बाप भी बोले कि यार जो भी हो हम तेरे साथ खड़े हैं, बिकॉज वो इक्वल रहता है। जो परिवारों में दूरियां आ गई हैं उसे वनवास देने आ रही है ये फिल्म वनवास। एंड मूवी में इमोशंस है, बस बात हो गई, कॉमेडी है, सब कुछ है, सो जस्ट गो एंड वॉच इट। 20 तारीख को। जी, 20 दिसंबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।